Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को एंड रीडिंग स्किल को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट जरूर किया करें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बीजेपी शिव सेना लीडर्स। बीजेपी और शिवसेना के जो नेता हैं टारगेट, इन्होंने निशाना बनाया। हेडलाइन लिखी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, तो टेंस आपके सामने है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। तो इन्होंने निशाना बनाया किसको? शाहरुख खान को। आफ्टर बाद में, किसके बाद? KKR इंडक्ट्स बांग्लादेशी प्लेयर। KKR के बांग्लादेशी प्लेयर को ऑफिशियली इंक्लूड करने के बाद। सिंपल है, यहां पर वर्ड है इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली इंक्लूड करना, शामिल करना आधिकारिक रूप से। तो ये जो KKR है, इन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर को शामिल किया, जिसकी वजह से बीजेपी और शिवसेना के लीडर्स ने इसको निशाना बनाया, शाहरुख को। दूसरा वर्ड है लीडर्स, नेता। यहाँ पर KKR सब्जेक्ट, इंडक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने इसके साथ लगा दिया S और यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी देखो मेन हमारी न्यूज़। और बाकी जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी डिटेल आपके सामने है। लाइफ टाइम कोर्स भी है जो आप ऐप में, मोबाइल ऐप में या फिर लैपटॉप पर वीडियोज़ प्ले कर सकते हो। और 1 ईयर कोर्स सिर्फ मोबाइल ऐप में चलेगा। तो प्राइजेस आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसको जैसा ठीक लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई रिकमेंड कि आप लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन जरूर करें, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो अभी ये जो वर्ड आया हमारा इंडक्ट, ये पुराना वर्ड है। जो जो नए वर्ड आते हैं न्यूज़पेपर में, वही मैं अपने कोर्स में इंक्लूड करता हूँ PDF में, आपको पता ही है। तो ये पुराने वर्ड हैं और लगभग 4500 से ज़्यादा वर्ड अब तक हम कवर कर चुके हैं। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ, एंड द न्यूज़ इज फ्रॉम मुंबई। यहाँ लिखा है द इंक्लूजन ऑफ बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान। जो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, जो भी लिखा है इनका नाम, तो इनका जो इंक्लूजन है, मतलब इनको जो इंक्लूड किया गया है। इंक्लूजन इंक्लूड से बना, इंक्लूजन हमारा नाउन का काम करेगा। हिंदी इसकी होती है समावेशन, किसी को किसी चीज में समा लेना, इंक्लूड कर देना। तो बांग्लादेश के प्लेयर का जो इंक्लूड किया जाना है किसमें? इन द IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स, तो KKR में। तो कह रहे हैं इसने हैज स्पार्क्ड अ कंट्रोवर्सी, इसने विवाद पैदा कर दिया है, एक विवाद खड़ा कर दिया है इन महाराष्ट्र में। अब KKR के बाद देखो कोमा डाला यहाँ से यहाँ तक कि भी KKR के बारे में बता रहे। भी कौन KKR? कह रहे को ऑन्ड, जो जैसे ऑन्ड क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम द ऑनर, ऑनर मतलब मालिक, और ऑन्ड मतलब किसी के द्वारा किसी चीज पर स्वामित्व होता है, तब हम यूज करते हैं ऑन्ड। और को मतलब है सह, जैसे कोएड होते हैं, कोएड कॉलेजेस जिसमें लड़के भी पढ़े लड़की भी पढ़े, ऐसे ही को वर्कर होते हैं, सह कर्मचारी जो साथ में काम करे, ऐसे ही को ओन्ड हो गए, यानी कि कोई और भी मालिक है, ये भी मालिक है। कौन? तो कह रहे को ओन्ड बाय एक्टर शाहरुख खान। तो KKR कौन? जिसका सह जो स्वामी है वो एक्टर शाहरुख खान भी है। तो इसमें जो इंक्लूड किया गया है, इंक्लूजन किया गया है बांग्लादेशी प्लेयर का, तो इसने स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी, एक विवाद खड़ा कर दिया है। अब ये सारा हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंक्लूजन वगैरह। हैज हेल्पिंग वर्ब, स्पार्क्ड ये हमारी आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ये वर्ड जो हमारा है स्पार्क कंट्रोवर्सी, मतलब हो गया विवाद खड़ा करना। कंट्रोवर्सी के लिए आप रो वर्ड भी लगा सकते हैं, रो का भी वही मतलब होता है विवाद या डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये पुराने वर्ड हैं ये भी। नाउ नेक्स्ट, पॉलिटिशियंस एंड स्पिरिचुअल लीडर्स। जो राजनेता हैं और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, लीडर्स मतलब नेता, तो आध्यात्मिक जो भी नेता है, स्लैम्ड इन्होंने कड़ी आलोचना करी। किसकी? द एक्टर की। क्यों करी? फॉर सिलेक्टिंग चुनने के लिए, किसको? अ बांग्लादेशी प्लेयर, एक बांग्लादेशी प्लेयर को। गिवन देखते हुए, किसको देखते हुए? द अटैक्स ऑन हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो इन पर अटैक को देखते हुए
तो इन्होंने क्या किया, एक्टर की कड़ी आलोचना करी। बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन, शायद आपको ना लगे बट सच में नॉर्मल है। ये गिवन जो है, इसका चैप्टर जो है मैंने आपको सिखाया था वीडियो नंबर 250 के आसपास शायद ये वीडियो गिवन है, नंबर मुझे याद नहीं है। कोर्स में मेरे सारे टॉपिक्स गिवन है। और ये जो स्लैम्ड है सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और बाकी इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। एक वर्ड आ गया माइनॉरिटीज, जो संख्या में कम होते हैं, अल्पसंख्यक। स्पिरिचुअल आ गया आपका आध्यात्मिक, पॉलिटिशियंस नाम से पता है आपको, राजनेता। तो यही था हमारा सेकंड पैराग्राफ। नेक्स्ट देखो, कॉलिंग बांग्लादेशीज एनिमीज, बांग्लादेशियों को दुश्मन बताते हुए। द शिवसेना सैड, शिवसेना ने कहा, दैट की, क्या बोला, इफ द एक्टर रिटेन्ड द प्लेयर इन हिज टीम, अगर एक्टर ने प्लेयर को अपनी टीम में बनाए रखा। अब यहाँ पे क्या आ गया, रिटेन्ड। जैसे आप कोई वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो और आप उसको याद रख भी पा रहे हो। कई होते हैं जो याद करते हैं बट दे फॉरगेट दोज वर्ड्स, तो वो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू रिटेन दोज वर्ड्स। बट इफ यू रिमेंबर एनी वर्ड एंड यू आर एबल टू रिटेन दैट, इसका मतलब है आप उसको लंबे टाइम तक याद रख पा रहे हो। तो ऐसे ही कह रहे हैं, इफ द एक्टर रिटेन द प्लेयर, अगर एक्टर ने बनाए रखा प्लेयर को इन हिज टीम, अपनी टीम में, तो क्या होगा, कह रहे हैं इट वुड मीन, इसका मतलब होगा, दैट की ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझता है, द नेशंस सेंटिमेंट्स, राष्ट्र की भावनाओं को। अब मैं हिंदी क्या बोल रहा हूं, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझता है। वो तो होना चाहिए ही डज नॉट अंडरस्टैंड, तो मैंने इसको ऐसा क्यों नहीं बोला कि उसने नहीं समझा। मैं हिंदी बोल रहा हूं, वह नहीं समझता है, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है। यहाँ पे शिव सेना जो है ये सब्जेक्ट हो गया, सेड हमारा सेकंड फॉर्म हो गया, नरेशन का कॉन्सेप्ट है, आगे ये आ गया दैट जोड़ने के लिए। अब उसने क्या बोला होगा, इफ द एक्टर रिटेन्स द प्लेयर्स, और हमने इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का कर दिया पास्ट इंडेफिनिट, हमने विल का कर दिया वुड, हमने डू डज का कर दिया डिड, सो दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, सेंटिमेंट्स, भावनाएं, इट वुड मीन, इसका मतलब होगा, और एनिमीज, दुश्मन, कॉलिंग इज बताते हुए। नेक्स्ट इज दे, दे कौन, कह रहे बांग्लादेशीज। अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमाज लगे हैं, आगे तक है, ये किसने कहा है, द सेना सैड, सेना ने कहा। तो इसने बोला, दे आर टेरराइजिंग द कंट्री, वो देश को आतंकित कर रहे हैं, वो देश में दहशत मचा रहे हैं। टेरराइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब है आतंकित करना, दहशत मचाना। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वे दहशत मचा रहे हैं देश में, या देश को आतंकित कर रहे हैं। एंड और शाहरुख खान शुड यूज दिस टाइम, और शाहरुख खान को यूज करना चाहिए इस समय को, टू शो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता दिखाने के लिए, टूवर्ड्स द कंट्री, देश के प्रति। यहाँ पर देखो, शुड मोडाल वर्ब, यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी कैसे निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि शाहरुख खान शुड यूज, इसको यूज करना चाहिए, किसको, दिस टाइम, इस समय को, किस चीज के लिए, कह रहे हैं टू शो, शो करने के लिए, दिखाने के लिए, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता को, टुवर्ड्स द कंट्री, तो देश के प्रति। अगला सेंटेंस है, बाइकॉट दीज प्लेयर्स, इन खिलाड़ियों का बहिष्कार करो। ये जो सेंटेंस है बाइकॉट, ये है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाइकॉट मतलब बहिष्कार करना, और ये जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे प्लेयर्स को बाइकॉट करो। चूज इंडियन प्लेयर्स, भारतीय खिलाड़ियों को चुनो। अब ये चूज जो है ये भी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, द बीजेपी क्रिटिसाइज्ड, बीजेपी ने आलोचना करी, किसकी, द केकेआर मूव, केकेआर के इस कदम की, और किस रूप में, कह रहे हैं एज ट्रीजन, देशद्रोह के रूप में। ट्रीजन का मतलब है देशद्रोह, एज मतलब के रूप में, मूव मतलब कदम, चाल, और क्रिटिसाइज्ड आलोचना करना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बीजेपी ने केकेआर के इस कदम की आलोचना करी है देशद्रोह के रूप में। अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा डला है आगे, यहाँ से यहाँ तक। बीजेपी लीडर संगीत
सोम सैड, तो ये जो लीडर हैं इन्होंने कहा, क्या बोला, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में हिंदूज आर बीइंग टॉर्चर्ड, हिंदुओं के साथ हिंदुओं को सताया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर मतलब सताना, उत्पीड़न देना। हिंदूज यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आर लगाए, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। तो हिंदूज को टॉर्चर किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। किल्ड, मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है। दे आर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स, उनको उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है। नेकेड, उन्हें नंगा किया जा रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है। एंड बिटन, और उन्हें पीटा जा रहा है। तो दे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, बीइंग आ गया, थ्रोन आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। आगे लिखा है बाइंग प्लेयर्स फ्रॉम देयर, वहां से खिलाड़ियों को खरीदना, इज ट्रीजन, ये देशद्रोह है, अगेंस्ट द कंट्री, देश के विरुद्ध। अब यहाँ पे बाइंग प्लेयर्स फ्रॉम देयर, ये हमारा लेसन है सब्जेक्ट एज जेरेंड, ये आ गया आईएनजी, सब्जेक्ट एज जेरेंड, फिर इज लगा है और ट्रीजन हमारा हो गया एक नाउन, तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन, ठीक है। आगे पीपल लाइक शाहरुख खान, तो शाहरुख खान जैसे जो लोग हैं, आर ट्रेटर्स, ये गद्दार हैं। तो अगला वर्ड याद करोगे, ट्रेटर्स, गद्दार। आगे लिखा है संजय निरुपम ऑफ शिवसेना, ये शिवसेना के जो ये है संजय निरुपम क्रिटिसाइज्ड, तो इन्होंने आलोचना करी किसकी, मिस्टर खान की। एंड सैड, और कहा, क्या बोला, अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ एक महीनों में, द एट्रोसिटीज हैव हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडिया, जो ये एट्रोसिटीज है, अत्याचार, अच्छा वर्ड है, पुराना वर्ड है हमारे लिए, एट्रोसिटीज, अत्याचार। और हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं। तो कह रहे हैं पिछले कुछ एक महीनों में जो अत्याचार हैं, तो इन अत्याचारों ने हैव हर्ट, चोट पहुंचाई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसको हर्ट किया है, किसको चोटिल किया है, किसको चोट पहुंचाई है, किसको आहत किया है, भारत के सेंटिमेंट्स को, भारत की भावनाओं को। द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन, सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है, इन दिस, इसमें। तो ये लेसन हमारा आ गया नीड टू का। इंडियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट का काम करेगा, नीड के साथ एस लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह रूल यूज होता है, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवीन, हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, दखल देना, मेडल करना। नेक्स्ट इज इफ शाहरुख खान डज नॉट वांट टू गेट टारगेटेड, अगर शाहरुख खान निशाना नहीं बनना चाहता है, देन, तो ही शुड रिमूव द प्लेयर, उसे प्लेयर को हटाना चाहिए। अब यहाँ पर अच्छी चीजें समझने के लिए, दैट इज टू गेट टारगेटेड। अब ये हमारा लेसन कौन सा है, ये जो दिख रहा है आपको, टू गेट। अब गेट की जगह हम यहाँ पे बी भी लगा सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं शाहरुख खान डज नॉट वांट टू बी टारगेटेड, अगर शाहरुख खान टारगेट नहीं किया जाना चाहता है या टारगेट नहीं होना चाहता है। ये जो हमारा वांट टू, उसके बाद बी, ये एक्चुअली में हमारा पैसिव वॉइस है, वांट टू का पैसिव, वांट टू बी थर्ड फॉर्म, बी की जगह हम गेट भी लगा सकते हैं। और ये स्टार्टिंग में इफ लिखा हुआ है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन भी है, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन। देखो इफ है, सेंटेंस है, फिर कोमा डाला, अगर कोमा डाला फिर इस देन की जरूरत नहीं है, देन गलत है, ठीक है, कोमा नहीं डालते तो देन हम लिखते हैं। तो अगर शाहरुख खान निशाना नहीं बनना चाहता है, तो उसे प्लेयर को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट, हिंदू स्पिरिचुअल लीडर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य कोल्ड, तो हिंदू आध्यात्मिक नेता जो हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, सब्जेक्ट हो गया कोल्ड, इन्होंने कहा या बताया मिस्टर खान को, और ट्रेटर एक गद्दार, ट्रेटर याद कर लोगे, पुराना वर्ड है गद्दार, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वर वॉइसेस इन सपोर्ट ऑफ द चक दे इंडिया स्टार, तो चक दे इंडिया का जो स्टार है, तो इसके समर्थन में कुछ आवाजें भी थी, मतलब कई लोगों ने सपोर्ट भी किया। नेक्स्ट, शाहरुख खान इज बीइंग टारगेटेड, शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है, ये टारगेटेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज, क्योंकि, ही इज मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम है, वी स्टिल प्ले क्रिकेट
विद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, हम अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ क्रिकेट खेलते हैं। और कह रहे हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ठीक है, तो अभी भी हम खेलते हैं इस ऑपरेशन के बाद। दिस इज बीजेपी आरएसएस डबल फेस्ड पॉलिसी, तो ये बीजेपी आरएसएस की डबल फेस्ड मतलब दोहरी नीति है। कांग्रेस लीडर भाई जगताप सेड, तो इस व्यक्ति ने कहा। इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं था, बस आपने ये देखा ये बीइंग टारगेटेड, तो ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस, बिकॉज कंजंक्शन आ गई, और स्टिल मतलब अभी भी, और वी प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट, और डबल फेस्ड मतलब दो मुहा जो होता है दोहरा, और पॉलिसी हो गया नीति। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो, अकॉर्डिंग टू तृणमूल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष, तो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, इनके अनुसार नॉट एवरी इशू नीड्स टू बी पॉलिटिसाइज्ड, तो कह रहे हैं हर जो मुद्दा है, एवरी इशू जो है, कह रहे हैं उसको ये नीड्स टू बी पॉलिटिसाइज, तो उसका राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नीड का पैसिव, नीड टू का लेसन है, उसका पैसिव आ गया नीड टू बी, पॉलिटिसाइज्ड हो गया राजनीतिकरण करना, ये आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नॉट एवरी इशू ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो नीड टू का पैसिव, ठीक है। तो कह रहे हैं हर जो मुद्दा है तो उसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट विल दे अचीव, उन्हें क्या हासिल होगा, बाय टारगेटिंग शाहरुख खान को टारगेट करके। अब यहाँ पे जो ये लिखा है बाय टारगेटिंग, इसका मतलब है टारगेट करके। मैं जो आपको हिंदी बता रहा हूँ ना वो एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अंदाजा लगा के बता रहा हूँ, एग्जैक्ट हिंदी बता रहा हूँ ताकि आपके रीडिंग स्किल इंप्रूव हो सके। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, अब उसने पूछा, क्या पूछा, व्हाट विल दे अचीव, उन्हें क्या हासिल होगा टारगेट करके शाहरुख खान को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। और 2026 का जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने अपडेट कर दिया है, तो देख लेना, उसमें 2026 की सारी एडिटोरियल और न्यूज़ जो भी है वो वीडियोज़ आती जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।